चाहे मर जाना, लेकिन सावन के महीने में ये 6 गलतियां भूल से भी मत करना, पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अतः कौन कौन सी हैं वो 6 गलतियां, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देख लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र और खूबसूरत महीना होता है। ये महापर्व पूजा, भक्ति तथा शिव को समर्पित होता है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत ही नहीं परंतु विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन में सोमवार का व्रत बहुत ज्यादा फल देता है। अच्छे व्रत की इच्छा रखने वाले विवाह योग्य लड़कियां सावन में सोमवार का व्रत अवश्य रखें, क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है, भगवान शिव उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति आराम से करते हैं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों, अगर हम सावन के महीने की बात करें तो यह इतना पवित्र होता है कि भगवान शंकर स्वयं देखने के लिए सावन के महीने में धरती पर आते हैं। वो आप सभी के बीच में रहते हैं। इसी वजह से इस महीने में भगवान शंकर की भक्ति बहुत ज्यादा पुण्य फल देती है। और यहाँ जो इस बार का सावन का महीना है, उसमें जितना भी हम लोग व्रत करेंगे, जितना भी हम लोग सोमवार का व्रत रखेंगे, हमको बहुत ज्यादा हजारों गुना परिणाम प्राप्त होगा। क्योंकि सावन का जो सोमवार होता है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप उसको सच्चे मन से रखते हैं तो आपको इतने ज्यादा इच्छा की प्राप्ति जल्दी हो जाती है कि आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन ये एक बात है कि यहाँ पर आपको जो भी व्रत रखना है वो सच्चे मन से रखना है, इतने सच्चे मन से कि वह आपका कहीं भी तामसिक चीजें की तरफ ध्यान भी नहीं देना है। जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें कोई भी तामसिक चीज हो या कोई गलत विचार हो, वो आपके माइंड में कभी आना ही नहीं चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव बैरागी हैं, वो आपसे इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। इन्हें प्रसन्न करना अधिक कठिन नहीं होता है। वह जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन की सारी परेशानियां स्वयं खुद दूर करते हैं। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शिव जी को प्रसन्न करना जितना आसान होता है, शिव जी रुष्ट भी उतनी ही जल्दी होते हैं। और इनका क्रोध इतना भीषण होता है कि हमें ये जला करके खाक कर देता है। इसीलिए यदि आप नियमों का पालन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तभी आप सावन के व्रत रखें, अन्यथा आप मत रखें। सावन के महीने में अगर आप ये 6 गलतियां करते हैं तो आपका घर बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि ये गलतियां करने से आपका पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। उन 6 गलतियों में से पहली गलती है कि जहां पर शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई प्रतिमा हो, वो आसपास वहां पर आपको जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए कि जब कोई आपके कमरे में चप्पल लेकर के प्रवेश करता है, कहीं बाहर की गंदी चप्पल, तो आपको कितना क्रोध आता है, कैसे महसूस होता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज होते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है और वो कष्ट में बदल जाता है। ऐसे में मंदिर के अंदर नंगे पांव ही प्रवेश करें, वो भी शुद्ध होने चाहिए पांव भी। दूसरी बात, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में पूर्णतः वर्जित बताया गया है और ये भयंकर पाप की श्रेणी में भी आता है। इस समय महिलाओं को जानकर पाप नहीं करना चाहिए। अगर आप इस मासिक धर्म में हैं तो घर पे ही या कहीं बाहर आप घर में ही पूजा कर ले, लेकिन किसी भी मंदिर में, किसी भी दैविक स्थान पर आप मत जाएं, वरना दैवीय शक्तियां आपसे नाराज हो जाएंगी और आपको फिर बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप पर वो क्रोधित हो जाएंगे। ऐसे में शिवलिंग को अगर आप स्पर्श करते हैं तो ये महाघोर पाप की श्रेणी में आता है। तीसरी बात, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां पर शिवलिंग होता है वहां सभी शक्तियां सक्रिय होती हैं। अगर घर में शिवलिंग वास्तु नियमों के अनुसार आप स्थापित करते हैं और नियमित रूप से शाम को शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं, उन पर शुद्ध जल चढ़ाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति और उसके परिवार पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर समय ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा रहनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत करती है। कुछ लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन उस पर रोज जल अर्पित नहीं करते, और ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं, हर रोज हर वक्त जलधारा का प्रबंध नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित बिल्कुल भी ना करें। चौथी बात, शास्त्रों के अनुसार तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, अतः शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग कभी भूल से भी ना करें। साथ ही शंख, हल्दी, कुमकुम, केतकी के फूल आदि भी शिव पूजा में वर्जित माने गए हैं, तो इनको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा और बता दूं कि
कि अज्ञानतावश कई लोग शिवलिंग को तुलसी के पौधे के साथ रख देते हैं, जिसके कारण से परिवार के अंदर बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं और साथ ही महाशक्ति भी क्रोधित हो जाती है। अतः शिवलिंग को तुलसी के पौधे के नीचे या कभी आसपास मत रखिए। पांचवी बात, दोस्तों मंदिर चाहे घर में हो या घर के बाहर हो, कभी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने कोई गलत काम किया हो, मांस मदिरा का सेवन किया हो, कोई दूसरा जो भी नशा पत्ती की चीजें होती हैं वो खाई हो। अतः अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी ना जाएं। शास्त्रों में इसे घोर पाप बताया गया है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। अतः ऐसा ना करें और घर के सामने हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ और पवित्र होकर ही तब आप किसी मंदिर में जाएं। छठवीं बात, अगर आप सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं लेकिन मंदिर में या मंदिर जाते वक्त आपके मन में किसी के प्रति विपरीत लिंग को देख करके गलत विचार आता है या आकर्षण आता है, तो आपको सावन सोमवार का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। इसको शास्त्रों में घोर पाप बताया गया है और पाप की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि कोई भी व्रत रखने से पहले मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक होती है। तो दोस्तों ये थी वो 6 बातें जो आपको सावन में बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो महाकाल आपसे नाराज हो जाएंगे और वो ऐसा दंड देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसी वजह से भगवान शिव की भक्ति कीजिए सच्चे मन के साथ, सच्चे विश्वास के साथ, और उनको प्रसन्न कीजिए। उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है। एक बार सच्चे मन से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।